समझ बढ़ती है। और हर यात्रा का, चाहे कितनी भी छोटी हो कितनी भी बड़ी हो, यात्रा की हिंदुस्तान में यात्रा का ट्रेडिशन है। तो यात्रा का जनता को और जो यात्रा करते हैं उनको फायदा होता है। देखिए, हरियाणा के बारे में आप मुझसे अच्छा जानते हो। यहां का चुनाव बीजेपी ने चोरी किया। मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, अब बंगाल, असम, इन्होंने सिस्टम बना लिया है चुनाव चोरी करने का। लाखों नाम काट देते हैं, लाखों नए नाम जोड़ देते हैं। इलेक्शन कमीशन इनके कंट्रोल में है, ब्यूरोक्रेसी इनके कंट्रोल में है, और ये सोचते हैं कि इनका राज अब रुक नहीं सकता। मगर टाइम आने वाला है इनका। आप देख लेना, इनका टाइम आने वाला है। क्योंकि जनता को यह बात समझ आ गई है कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी देश को बेचने का काम करते हैं। एयरपोर्ट, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर प्लांट, अब निकोबार आइलैंड में मतलब पूरा का पूरा वहां पे बेच रहे हैं अदानी जी को। तो जनता को बात समझ आ गई है, इलेक्शन चोरी होता है और फिर आपका धन आपसे छीना जाता है, अदानी अंबानी को पकड़ाया जाता है। मैंने आपसे पूछा कि हरियाणा में सबसे बड़े मुद्दे कौन से हैं। आप हजारों किलोमीटर चले हो और आपने कहा कि हरियाणा में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा है। और ये सिर्फ हरियाणा की बात नहीं है, पूरे देश में बेरोजगारी फैल गई है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है। डिग्री मिल जाती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में डिग्री मिल जाती है, मगर फिर रोजगार नहीं मिल सकता। छोटी इंडस्ट्री, स्मॉल मीडियम साइज इंडस्ट्री सारी की सारी बंद हो गई। सीधा सा मॉडल है, अदानी अंबानी जी को देश का धन दिया जाता है और चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचा जाता है। युवाओं को इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, इसका नशा दिया जाता है। और अगर आप सबूत चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी कंट्रोल में है, तो मैं आपको अभी सबूत दे देता हूं। कुछ दिन पहले यूएस इंडिया डील हुई, आपने देखा आपने? यूएस डील में हिंदुस्तान ने अमेरिका को क्या दिया और अमेरिका ने हिंदुस्तान को क्या दिया, मैं आपको बताना चाहता हूं। और इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि ऐसी डील कोई भी प्रधानमंत्री नहीं कर सकता। ना कांग्रेस पार्टी का, ना बीजेपी का, ना किसी और पार्टी का ऐसी डील कर सकता है। और अगर डील करी है तो अमेरिका के दबाव में आकर करी है। डील में क्या हुआ? हमारा कृषि का सेक्टर, उसको अमेरिका के किसानों के लिए खोल दिया गया। दाल, कपास, अखरोट, बादाम, अमेरिका के किसान अपना माल अब हिंदुस्तान में बेचेंगे। उनके हजारों एकड़ के खेत होते हैं, मैकेनाइज्ड खेत होते हैं, हमारे छोटे खेत होते हैं। हिंदुस्तान के सारे किसान बर्बाद होने जा रहे हैं। पहला काम नरेंद्र मोदी ने यह किया। दूसरा काम, नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि 9.5 लाख करोड़ रुपए का माल हर साल हम अमेरिका से खरीदेंगे। मतलब
हमारे सारे के सारे कारखाने, सारी फैक्ट्रियां, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री सारी की सारी बंद हो जाएगी। अमेरिका का माल हिंदुस्तान खरीदेगा। तीसरी बात, और शायद सबसे खतरनाक बात, नरेंद्र मोदी ने अमेरिका से कहा कि हम उन्हीं से तेल खरीदेंगे जिनकी परमिशन आप हमें दोगे। आपसे पूछे बिना हम किसी से तेल नहीं खरीदेंगे, चाहे सऊदी अरेबिया हो, वेनेजुएला हो, इराक हो, ईरान हो। हिंदुस्तान तेल खरीदेगा तो अमेरिका से पूछकर, डोनाल्ड ट्रंप से परमिशन लेके खरीदेगा। और चौथी बात, आपका सारा का सारा डेटा जो आप बातचीत करते हो, मैसेजेस भेजते हो, आपका मेडिकल डेटा, अस्पताल में आपका जो डेटा है, सारा का सारा नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को पकड़ा दिया है। तो ये 4 चीजें नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को दी। हिंदुस्तान को क्या मिला? हिंदुस्तान को कुछ नहीं मिला, जीरो, कुछ नहीं मिला। हमारा टैक्स बढ़ गया, उनका टैक्स जीरो हो गया, हमारा डेटा गया, हमारा कृषि का सेक्टर गया, हमारी ऑयल सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी गई, हमारी इंडस्ट्री बर्बाद हो गई। अमेरिका का कुछ नहीं गया। इसके 2 कारण हैं और मैं आपको साफ बता देता हूं। सबसे पहला कारण, आपने नाम सुना होगा एप्स्टीन का, सुना है? 30.5 लाख एप्स्टीन की फाइल्स अमेरिका में पड़ी हुई हैं। नरेंद्र मोदी की पूरी हिस्ट्री, उसका चरित्र उन फाइलों में है। और डोनाल्ड ट्रंप यह बात जानता है, समझता है। डोनाल्ड ट्रंप खुल के कहता है, मीडिया में खुल के कहता है, अपने ट्विटर पे खुल के कहता है कि नरेंद्र मोदी के करियर को मैं 1 मिनट में खत्म कर दूंगा। और दूसरा काम, अदानी कंपनी पर अमेरिका में केस लगा रखा है, क्रिमिनल केस। अदानी जी हिंदुस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, अरबपति हैं, मगर हिंदुस्तान से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि जैसे ही हिंदुस्तान से बाहर जाएगा, अमेरिका में इस पर केस है, क्रिमिनल केस है, इसको पकड़ के ये ले जाएंगे। और ये केस अदानी पे नहीं है, ये बात आप समझिए, ये केस नरेंद्र मोदी पर है, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अदानी एक है। कंपनी का नाम अदानी है, कंपनी का नाम मोदानी होना चाहिए। और ये पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है कि बीजेपी का फाइनेंशियल सिस्टम, बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर अदानी है। और ये डोनाल्ड ट्रंप को भी मालूम है, इसलिए उसने केस लगाया है और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। नरेंद्र मोदी चू नहीं कर सकता है बिना डोनाल्ड ट्रंप के परमिशन लिए। डोनाल्ड ट्रंप अगर इससे कहेगा तू जंप मार, नरेंद्र मोदी जंप मारेगा। यह हिंदुस्तान की सच्चाई है। और आप लिख के ले लो, आप लिख के ले लो, ये जो नरेंद्र मोदी है, जो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, ये टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि जनता में इतना गुस्सा है। आपको जितने इलेक्शन चोरी करने कर लो, मगर अंत में जो जनता की सच्चाई है, जनता में जो गुस्सा है, उसका सामना आपको करना पड़ेगा। और जनता डिसाइड करती है हिंदुस्तान में क्या होगा। आप देख लेना, आपने देखा, पता नहीं, मैंने भाषण किया, यूएस डील पर भाषण किया लोकसभा में, मैंने एप्स्टीन का नाम लिया और नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को इशारा किया कि भैया, इसको स्पीकर से कहा कि भैया बंद करवा। 4 घंटे लोकसभा में मुझे बोलने नहीं दिया। मैं क्या बोलने जा रहा था? मैं एप्स्टीन की बात करने जा रहा था,
मैं अदानी के बारे में बोलने जा रहा था, मगर नरेंद्र मोदी जी उठ के पार्लियामेंट हाउस से भाग गए। आंख में आंख नहीं मिला सकते, यह सच्चाई है। इनका सिस्टम क्या है? अदानी इनकी पूरी मार्केटिंग करता है, इनको ये पूरी देश का धन पकड़ाते हैं। इनके पास ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। और सीधी सी बात है, हम नरेंद्र मोदी से, ईडी से, सीबीआई से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डरते नहीं। कर लो जो करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कांग्रेस पार्टी, आप लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी को हराएगी और फिर देखना हम क्या कार्रवाई करते हैं नरेंद्र मोदी के साथ। क्योंकि इन्होंने देश पर आक्रमण किया है, लोकतांत्रिक सिस्टम पर आक्रमण कर कर इन्होंने अंबेडकर जी के संविधान पर आक्रमण किया है। संविधान पर आक्रमण किया है। और आपका जो हक है, देश की जनता का जो हक है, जो संविधान में लिखा है, लोकतंत्र आपका हक है, उस पर आक्रमण किया है और लोकतंत्र को इन्होंने खत्म किया है। हम इस बात को नहीं भूलने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। विचारधारा की लड़ाई है और दो ही विचारधारा इस देश में लड़ती है, राजनीतिक दो ही विचारधारा है। एक आरएसएस की, नफरत की, बंटवारे की, दूसरी कांग्रेस पार्टी की, मोहब्बत की, एकता की विचारधारा। आप देख लेना, बाकी सारी की सारी पार्टियां इनके सामने नहीं खड़ी हो पाएंगी, एक नहीं हो पाएगी। और अंत में सिर्फ कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी और कांग्रेस पार्टी इनको हराएगी। और हमारे जो बब्बर शेर यहां पे आए हुए हैं, आप याद रखो, आप किसी से डरते नहीं हो। आप याद रखो मैं क्या कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को कांग्रेस पार्टी हराएगी, बीजेपी को कांग्रेस पार्टी हराएगी। एक बार फिर मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने ये यात्रा की। हजारों किलोमीटर आप चले, मैं जानता हूं 1000 किलोमीटर, हजारों किलोमीटर चलना आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है। आपने किया, पूरा मेरा सपोर्ट है आपको। हरियाणा कांग्रेस का सपोर्ट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सपोर्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। सीखने को मिलता है, लोग जुड़ते हैं, राजनीतिक समझ बढ़ती है। और हर यात्रा का, चाहे कितनी भी छोटी हो, कितनी भी बड़ी हो, यात्रा की, हिंदुस्तान में यात्रा का ट्रेडिशन है। तो यात्रा का जनता को और जो यात्रा करते हैं उनको फायदा होता है। देखिए, हरियाणा के बारे में आप मुझसे अच्छा जानते हो। यहां का चुनाव बीजेपी ने चोरी किया। मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, अब बंगाल, असम, इन्होंने सिस्टम बना लिया है चुनाव चोरी करने का। लाखों नाम काट देते हैं, लाखों नए